हेलो प्यारो बच्चों, तो फिर मैं आपके सामने आ गया हूँ चैप्टर 3 को लेके। हम लोग का चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट हो गया है। जो चैप्टर 1 हम लोग का यूनिट 1 का है। चैप्टर 1 में हम लोग का यूनिट 1 में 2 चैप्टर है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। अब हम लोग यूनिट 2 में प्रवेश करेंगे, जहाँ पे चैप्टर नंबर क्या है 3 है। जिस चैप्टर का नाम है बच्चा रे, क्या नाम है? करेंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम है? करेंट इलेक्ट्रिसिटी। कॉपी पे लिख लीजिए, करेंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर अभी तक आप कॉपी नहीं निकाले हैं तो कॉपी निकालें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दें, और शेयर नहीं किए तो शेयर भी कर दें, है ना। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर क्या? चैप्टर हम लोग का कितना है? 3। चैप्टर क्या है? 3। और यूनिट में बात करेंगे तो यूनिट क्या हो गया? ये 2, सेकेंड यूनिट चैप्टर 3, और जिसका नाम है करेंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम इसका? करेंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना। इसका क्या नाम है? करेंट इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर नंबर हम लोग क्या है? 3 है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं करेंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3 करेंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्या करेंट का मतलब क्या होता है? फ्लो। करेंट का मतलब क्या होता है रे बुआ? फ्लो। करेंट का मतलब क्या होता है? फ्लो। और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? चार्ज, है ना। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? चार्ज। मतलब चार्ज का जो फ्लो होगा, जो चार्ज का क्या होगा? फ्लो होगा, वही क्या कहलाएगा? करेंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम लोग वाटर की बात करें तो वाटर भी फ्लो करता है, नदी में वाटर फ्लो करता है, पानी, है ना। तो ये जो नदी में वाटर फ्लो करेगा, पानी का जो फ्लो होगा वो क्या कहलाता है? वाटर करेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? वाटर करंट। अभी देखे होंगे गर्मी के दिनों में क्या होता है? हीट का फ्लो होता है ना। हीट क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह जाता है, ये क्या कहलाएगा? हीट करंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हीट करंट, है ना। हीट करंट मतलब अगर टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत अंतर है टेम्परेचर का, तो वहाँ पे क्या होगा? हीट का फ्लो होगा। उसी प्रकार से हम लोग का क्या होगा? चार्ज एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगा, तो क्या कहलाता है हम लोग का? इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बोले, अगर हम लोग का जहाँ पे चार्ज का फ्लो का ध्यान रखना, चार्ज का फ्लो होगा वो क्या कहलाएगा? करंट इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज का फ्लो होने के लिए हम लोग को एक शर्त है कि क्या होना चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहला जरूरी बात क्या है? क्या होगा हम लोग का? पोटेंशियल। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा चार्ज का फ्लो नहीं हो सकता है ना। सबसे पहले क्या होना चाहिए बोले? पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। जब तक आपका पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा चार्ज का फ्लो हम लोग का नहीं होगा। पहला बात ये। दूसरा बात ये होना चाहिए कि हम लोग के पास चार्ज होना चाहिए, है ना। चार्ज कैसा होना चाहिए? फ्री चार्ज होना चाहिए। कैसा चार्ज होना चाहिए बोले? फ्री चार्ज। जब तक फ्री चार्ज नहीं होगा तब तक चार्ज का फ्लो नहीं होगा। तो दो कंडीशन ध्यान रखना है। पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? चार्ज हम लोग का फ्री होना चाहिए। ठीक है, चार्ज फ्री होना चाहिए। अब आते हैं, अब ये होता है क्या? इलेक्ट्रिक करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, है ना। क्योंकि नेट फ्लो जो होगा जब किसी क्रॉस सेक्शन से पास करेगा, कौन? चार्ज पास करेगा, तब नेट फ्लो कहलाएगा। तो एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब किसी क्रॉस सेक्शन से जितना चार्ज पास कर रहा है पर सेकेंड, एक सेकेंड में, वो क्या कहलाएगा हम लोग का? इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बोले? इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर कॉल्ड द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो सपोज कीजिए इफ डेल क्यू इज द नेट चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, है ना। डेल क्यू इज द नेट चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन टाइम डेल टी, देन द एवरेज करेंट आई इज गिवन बाय। तो डेल क्यू हम लोग के पास क्या है? चार्ज है। वो डेल क्यू चार्ज पास किया किसी क्रॉस सेक्शन से कितने समय में? डेल टी समय में। तो ये क्या कहलाता है हम लोग का? एवरेज करेंट कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा रे? एवरेज
करंट, है ना। नेट फ्लो ऑफ चार्ज बाय टाइम इंटरवल क्या कहलाएगा, एवरेज करंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा हम लोग का, एवरेज करंट। एवरेज करंट आई बराबर क्या होगा बुआ, डेल क्यू बाय कितना, डेल टी। ध्यान रखना है, डेल क्यू बाय डेल टी। आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, आई बराबर क्या होता है, क्यू बाय टी होता है ना। तो डेल क्यू बाय डेल टी क्या देगा हम लोग का, एवरेज करंट। कौन सा करंट, एवरेज करंट। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, आई होगा, है ना। आई होता है या फिर क्या होता है, ए होता है ना। डायमेंशनल फॉर्मूला आई होगा या फिर क्या होगा, ए होगा। अब देखिए, अभी हम बताए आपको कि आई बराबर क्या होता है बच्चा पार्टी, डेल क्यू बाय क्या होता है रे नूनू, डेल टी, है ना। तो डेल क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल क्यू बराबर होता है क्या, डेल क्यू बराबर, डेल क्यू का यूनिट क्या होता है, कूलम, और इसका क्या होता है, सेकेंड। तो यूनिट अगर बात करेंगे, है ना, किसका, करंट का, तो कूलम क्या होगा, पर सेकेंड। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं बच्चा, किसमें, प्यार से कह देते हैं एम्पियर। क्या कहते हैं, कूलम पर सेकेंड को प्यार से क्या कह देते हैं, एम्पियर, है ना। एम्पियर किए हम लोग यूनिट निकाल लिए, कूलम पर सेकेंड, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्पियर। अब इसका डायमेंशन जो निकालना होगा, तो डायमेंशन आपको पता ही है बुआ कि ये जो हम लोग का क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है, फंडामेंटल। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसका डायमेंशन क्या होता है, ए होता है, और क्या होगा, आई भी होगा। दोनों में से कोई भी हम लोग का डायमेंशन हो सकता है। ये कैसा क्वांटिटी है, फंडामेंटल। तो एक इलेक्ट्रिक करंट इज ए फंडामेंटल स्केलर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी, स्केलर भी है और क्या है, फंडामेंटल। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि करंट जो हम लोग का है, करंट जो हम लोग का है वो क्या है, स्केलर है। करंट कैसा क्वांटिटी है, स्केलर। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है। क्या कंफ्यूजन रहता है कि आपका जो करंट में दोनों चीज़ है, एक मैग्नीट्यूड भी इसके पास है, क्या है, मैग्नीट्यूड है, और क्या है रे बुआ, इसके पास क्या है, डायरेक्शन भी है। क्या है इसके पास, डायरेक्शन। एक मैग्नीट्यूड भी है बच्चा, और क्या है, डायरेक्शन भी है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड और क्या है, डायरेक्शन दोनों है। लेकिन ये जो वेक्टर है उसका तीसरा जो कंडीशन है, वेक्टर होने के लिए 3 कंडीशन है, आपको पता है। एक मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, तीसरा क्या करना चाहिए, इसको वेक्टर अलजेब्रा को, वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करना चाहिए। किसको, वेक्टर अलजेब्रा को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। जो फॉलो नहीं करता है, इसीलिए क्या हो गया ये बुआ, क्या हो गया हम लोग का, ये स्केलर रह गया। क्या रह गया, स्केलर, है ना। ये हम लोग का स्केलर। देखिए कुछ कुछ बुक में टॉर्शनल भी दिया है, लेकिन हम लोग के सिलेबस में टॉर्शनल नहीं है, तो ये मेरे लिए क्या है, स्केलर है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो ये स्केलर क्यों है। उसके बाद क्या आता है, करंट। करंट का जो डायरेक्शन होगा बुआरे, वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर के किधर की तरफ होगा, नेगेटिव, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। जैसे ये बैटरी है, तो एक होता है बैटरी में पॉजिटिव, लाल वाला को हम लोग जनरली पॉजिटिव रखते हैं, और काले वाले को क्या रखते हैं, नेगेटिव। तो पॉजिटिव से लेकर किधर की तरफ, नेगेटिव की तरफ करंट का क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग का डायरेक्शन होगा। तो कहोगे कि सर तो ये इलेक्ट्रिक तो कैसे बोल दिए ये, तो इसको बोलने के पीछे कारण है कि ये कन्वेंशन है। क्या है, ये कन्वेंशन है। कन्वेंशन है मतलब माना गया, ये हम लोग का परंपरागत रूप से माना गया है कि जो करंट का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जिधर की तरफ फ्लो करेगा कौन, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का फ्लो जिस डायरेक्शन में होगा, उसी डायरेक्शन में किसका डायरेक्शन होगा, करंट का, है ना। करंट का डायरेक्शन किधर होगा, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। या आधुनिक जमाना के अनुसार क्या होगा, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ, क्या, फ्लो ऑफ निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज का जिधर फ्लो होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट ले सकते हैं, या पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में। कहने का मेन मकसद ये है कि हमेशा करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से किधर की तरफ, निगेटिव की तरफ होगा। इस बात को ध्यान रखना है, बैटरी में जो करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव होता है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग का एम्पियर। अभी जो हम बताएं एम्पियर, व्हाट इज एम्पियर, द करेंट थ्रू ए कंडक्टर इज ए सेड टू बी 1 एम्पियर। करेंट थ्रू ए कंडक्टर, किसी कंडक्टर के थ्रू जो करेंट होगा वो 1 एम्पियर तब कहलाएगा इफ ए चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्लो थ्रू द एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ 1 सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में
1 सेकेंड में अगर 1 कूलम कोई तार है मान लीजिए, इसका ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहलाता है। इस क्रॉस सेक्शन को 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज अगर क्रॉस कर रहा है, कितना, 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज क्रॉस करेगा तो कहा जाएगा कि 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट है। ये 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट होगा, तभी यहाँ से ये हम लोग का 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा। तो हम लोग अभी देखें I बराबर क्या होता है बउआ, Q/T। तो 1 कूलम, अब 1 सेकेंड कट गया तो क्या मिल गया, 1 एम्पियर, है ना। तो 1 एम्पियर का मतलब 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है ना। 1 कूलम चार्ज हम लोग का क्रॉस कर रहा है किस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को। अब दूसरे भाषा में इसको कहते हैं, आखिर पता किसे चलेगा 1 कूलम, तो 1 कूलम आप लोग पढ़े हैं Q बराबर क्या होता है, N × E। N बराबर क्या हो जाएगा, Q/E, जो N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो अब ये हो गया 1 कूलम, तो 1 बटा इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, तो ये हो जाता है 6.25 × 10⁻18। इतना इलेक्ट्रॉन अगर क्रॉस कर रहा है किसी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को, कितने में, 1 सेकेंड में, तो क्या कहलाएगा, 1 कूलम करंट कहलाएगा। इफ 6.25 × 10⁻18 electrons flows across the cross section of a conductor in 1 second, the strength of current flowing across the conductor is 1 ampere, है ना। अगर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहा है किसी एरिया को, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 1 सेकेंड में, तो क्या कहलाएगा हम लोग का इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर कहलाएगा, जिस करंट के लिए होगा, ठीक है। अब अभी हम लोग बताएं, द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। या तो हम लोग पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में लेंगे या नेगेटिव चार्ज के क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे। इवन थ्रू द इलेक्ट्रिक करंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इट इज टेकन एज ए स्केलर क्वांटिटी, इट डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए ये भी हम लोग लिख लेंगे, है ना। ये हम लोग का स्केलर है, इसलिए क्योंकि वो वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है ना। अब आते हैं हम लोग, देखिए होता है कि अलग अलग पदार्थ में कैसे करंट फ्लो करेगा। तो इन मेटल करंट फ्लोज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल में क्या होता है हम लोग के पास, फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर होता है, उसमें करंट हम लोग का फ्री इलेक्ट्रॉन के थ्रू पास करेगा। इन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, चार्ज कैरियर आर बोथ पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। हम लोग का इलेक्ट्रोलाइट में जो करंट का फ्लो होता है उसका कारण क्या है, आयंस। उसका कारण क्या है, आयंस। उसके पास चार्ज के पास आयंस होता है, इसीलिए वहाँ पे करंट का क्या होता है, फ्लो होता है। ध्यान रखना है, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोलाइट में क्या, आयंस। कौन सा आयन, पॉजिटिव आयंस बच्चा, और कौन सा नेगेटिव आयंस। ठीक है बच्चा पार्टी, आ रहा है समझ में, मस्ती में। चलिए अगला पे हम लोग चलते हैं। अब आते हैं हम लोग का इंस्टेंटेनियस करंट। कैसा करंट, इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगा, जब समय इनफाइनेटिसिमल स्मॉल होगा, जब टाइम इंटरवल क्या होगा, इनफाइनेटिसिमल स्मॉल, उसमें जो चार्ज फ्लो करेगा dq, तो dq/dt इनफाइनेटिसिमल स्मॉल टाइम में जो चार्ज फ्लो करेगा वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन इनफाइनेटिसिमल स्मॉल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट, है ना। इफ करंट इज वेरिंग विथ टाइम t, देन द चार्ज फ्लोइंग इन ए टाइम इंटरवल, है ना। अगर करंट हम लोग का समय के साथ बदल रहा है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तब क्या करेंगे हम लोग, तो देख रहे हैं कि I बराबर क्या होगा, dq/dt। क्या होगा, dq/dt। तो dq बराबर क्या होगा रे बुआ, I/dt हो जाएगा, है ना। इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेके q तक, और t1 से लेके कहाँ तक, T2 तक। तो हमको क्या मिल जाएगा, एक चार्ज मिल जाएगा, ठीक है। तो चार्ज बराबर इंटीग्रेशन T1 to T2 I/dt। और इसी को जब ग्राफ में हम लोग देखेंगे, y एक्सिस पे I दिया है, x एक्सिस पे T दिया है, इस ग्राफ का जब एरिया निकालेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल चार्ज मिल जाएगा। इफ n पार्टिकल्स ईच ऑफ चार्ज q पासेस थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शन इन टाइम t, है ना। अगर कोई एक पार्टिकल है जिसके पास q चार्ज है ना, वो अगर क्रॉस करे किसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को, तो उसके द्वारा जो टोटल करंट होगा वो क्या होगा, NQ/T हो जाएगा, है ना, NQ/T। इसी को हम लोग लिख सकते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो NE/ क्या होगा, T होगा, है ना। तो ये हम लोग का हो जाएगा NQ/T या NE/T। तो करंट हो गया हम लोग का एवरेज करंट, यह भी अगर हम लोग का पार्टिकल क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है।
अब देखिए हम लोग का जो करंट होता है वो दो टाइप का होता है। कौन सा? क्लासिफिकेशन ऑफ करंट, एसटीडी करंट और दूसरा क्या है? नॉन एसटीडी। एसटीडी का मतलब जो बदलता नहीं है ना। आप सुने होइएगा सलमान खान का डायलॉग है, एक बार जो कमिटमेंट कर लेते हैं फिर हम बदलते नहीं हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे भी है कि अगर ये हम लोग के पास है ना, एक ये हम लोग के पास है क्या? करंट, जो एक बार अगर डायरेक्शन ले लिया पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ तो नहीं इसके वैल्यू में परिवर्तन होगा और नहीं इसके डायरेक्शन में, है ना। नहीं तो वैल्यू चेंज करेगा और नहीं क्या चेंज करेगा? डायरेक्शन। इसको हम लोग कहते हैं क्या? एसटीडी करंट और डीसी करंट। क्या कहते हैं इसको? एसटीडी करंट और डीसी करंट। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? एसटीडी करंट और डीसी। डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट, करंट जहां पे डायरेक्शन में नहीं तो चेंज होगा, नहीं मैग्नीट्यूड में चेंज होगा। दूसरा क्या हम लोग का? नॉन एसटीडी करंट। नॉन एसटीडी करंट किसको कहेंगे? ऐसा करंट जो बदलता है। ऐसा करंट क्या होता है? जो बदलता है। जैसे देखिए ये बदल रहा है ना। ये गाना सुने होइएगा, छन छन बदले मिजाज। इस करंट में हमेशा क्या होगा? हर एक सेकेंड में, एक सेकेंड में 50 बार इसका वैल्यू क्या होगा? बदलता रहेगा। ये हम लोग का क्या है? एसी, जिसको कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। इसको एक अलग सेपरेट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 6, जिसमें क्या होगा? नॉन एसटीडी करंट के बारे में, तो अल्टरनेटिंग करंट के बारे में हम लोग क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। तो दो प्रकार का करंट होता है, एसटीडी करंट मतलब कांस्टेंट करंट, और ये हम लोग का क्या हो गया? नॉन एसटीडी करंट मतलब क्या हो गया? डीसी अल्टरनेटिंग करंट। ओके, तो ये हम लोग का हो गया बच्चों करंट का दो भाग। अब हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, है ना। मटेरियल हम लोग का दो प्रकार का होता है, कंडक्टर और दूसरा क्या होता है? इंसुलेटर। मटेरियल कितने प्रकार का है? दो प्रकार का, कंडक्टर और इंसुलेटर। अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जहां से अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक क्या? करंट। ये क्या कहलाएगा हम लोग का? कंडक्टर। जिसके अंदर से, जो अपने अंदर से करंट को पास करवाने के अलाउ करता है वो कहलाएगा कंडक्टर। और ये क्या है? डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक क्या? करंट। जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होने देता उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंसुलेटर। जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होने देता क्या कहलाएगा? इंसुलेटर। जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा क्या कहलाएगा? कंडक्टर। तो दो टाइप का मटेरियल होता है, एक होता है इंसुलेटर, दूसरा क्या होता है? कंडक्टर। चलिए यहां तक क्लियर है? कोई कष्ट? अब आगे अगला टॉपिक हम लोग का क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। क्या हम लोग का? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगला हम लोग क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या है इसमें? अब देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? ये हम लोग के पास कोई कंडक्टर है, ठीक। आप देख रहे हैं ये कंडक्टर है। कंडक्टर के अंदर में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री है ना। ये इलेक्ट्रॉन कैसा है? फ्री है। इसमें क्या कर लिए बुआ रे? एक ठो ले लिए हम लोग, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बना लिए। मान लीजिए ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। हो क्या रहा है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है, एक कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर जाएगा, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर जाएगा, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आएगा, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आएगा। कब? जब हम लोग कंडक्टर को ऐसे रखे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा किसी भी कंडक्टर में या कहीं पे भी मूवमेंट में रहता है। इलेक्ट्रॉन कभी रुकता नहीं है। क्या पे? मूवमेंट में। तो जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया उतना ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया। तो हम लोग कह देते हैं यहाँ पे एवरेज जो इसका वेलोसिटी होगा, भी एवरेज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 0। जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है? 0 है। मतलब बैटरी यहाँ पे अप्लाई नहीं किए हैं तो ये जो कंडक्टर है इसके अंदर में इलेक्ट्रिक इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। किसका? एवरेज वेलोसिटी का। ठीक है। अब क्या करते हैं बुआरे? अब यही कंडक्टर हम लोग के पास है ना। इस कंडक्टर में क्या करेंगे हम? एक ठो बैटरी अप्लाई कर देंगे। क्या अप्लाई कर देंगे? बैटरी। बैटरी का काम क्या होता है? यहाँ पे पॉजिटिव दे देगा, यहाँ पे नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया इधर से इधर की तरफ। ओके, आप देख रहे हैं। अब क्या होगा बुआ? ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये सारा जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे इस बैटरी पे अप्लाई होगा, इस सब इलेक्ट्रॉन पे क्या लगने लगेगा? एक फोर्स लगने लगेगा। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पे क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा। जिस फोर्स के कारण क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आना स्टार्ट कर देगा।
मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, चलना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, इसको एक गाइडेड मोशन मिलने लगेगा। एक हमको लगेगा कि अगर यहाँ पे कोई एरिया हम ले लेंगे, यहाँ पे कोई एरिया ले लेंगे तो यहाँ से नेट इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, पास हो रहा है। यही जो वेलोसिटी है, यही जो इलेक्ट्रॉन का वेग होगा, यही जो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी होगा, वो क्या कहलाता है बुआ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ पे जो वेलोसिटी मिलेगा इलेक्ट्रॉन को, ये क्या कहलाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसका वैल्यू हमको निकालना है, तो आप लोग पढ़िएगा v बराबर u प्लस ए टी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब किसी भी, मान लीजिए इसका लेंथ l है, तो यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला और यहाँ पहुँचा, तो यहाँ से यहाँ जाने में जो समय लगता है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, रिलैक्सेशन टाइम। क्या कहते हैं बुआ, इसको रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम है ना, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, टॉ से। तो जो हम लोग को इस फॉर्मूला में टी काम कर रहा है, यहाँ पे कौन करेगा, टॉ काम करेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि वी डी बराबर यू डी, अब प्लस क्या होगा, ए और टॉ। अब ए कहाँ से आएगा, तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई है, तो फोर्स बराबर क्या होगा, Q इंटू ई होता है, आपको पता है। तो फोर्स बराबर Q इंटू ई, तो फोर्स बराबर ई इंटू क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो फोर्स बराबर ई इंटू ई। तो अब यहाँ से लिख सकते हैं कि F बराबर क्या होता है, M इंटू ए, इसीलिए A बराबर क्या हो जाएगा, F बाई M। तो F E इंटू ई, अब बाई क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। आप देख रहे हैं, है ना। तो वी डी बराबर क्या होगा रे बुआ, तो वी डी बराबर क्या होगा, E इंटू ई, इंटू ई, अब बाई क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। तो ये हम लोग को मिल गया ड्रिफ्ट, सॉरी इंटू टॉ। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, E इंटू ई बाई एम इंटू कितना, टॉ। आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला भी मिल गया, जो कि आप लोग देखेंगे। देख रहे हैं, E इंटू ई बाई एम, जब डायरेक्शन लेंगे, है ना, जब क्या लेंगे डायरेक्शन, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, और डायरेक्शन नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा, E इंटू ई बाई एम इंटू टॉ। तो ये हो गया हम लोग का ड्रिफ्ट वेलोसिटी। द एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। दो सक्सेसिव कोलिजन जो समय लगता है वो क्या कहलाएगा, हम लोग का रिलैक्सेशन टाइम कहलाएगा। अब देखिए इसका क्या है डेफिनेशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, एवरेज यूनिफॉर्म वेलोसिटी है एक्वायर बाय फ्री इलेक्ट्रॉन। जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो एक एवरेज वेलोसिटी लेता है, उसको हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनसाइड ए मेटल बाय द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट थ्रू इट। मतलब किसी कंडक्टर के अंदर में एक वो वेलोसिटी जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, और जो मेन भाग काम करता है क्या करने में, करंट को सप्लाई करवाने में, करंट पास करवाने में, वो क्या कहलाएगा, हम लोग का ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स inside a metal by application of an electric field, by application of an electric field which is responsible for current through it, which is responsible for current through it, जो responsible है जो कंडक्टर में करंट पास करेगा उसके लिए, which is of the order of 10 to the power minus 3 मीटर पर सेकेंड। इसका जो वैल्यू होगा लगभग इसके बराबर होगा 10। देयर इज ए नेट फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड द कंडक्टर। जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगा इस तभी हम लोग का उसके अंदर में करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा, नेट चार्ज का फ्लो हम लोग का होगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट अपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रॉन अभी बताएं, इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। The collision between two electrons and the atoms or ions of the conductor are inelastic and there is net transfer of energy, है ना। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन में जो collision होगा वो कैसा होगा, कंप्लीट इलास्टिक होगा, जो कि कंप्लीट एनर्जी क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, when the electron are drifted in a conductor they will have the net average velocity and zero average acceleration। अगर कोई करंट हम लोग का किसी कंडक्टर में ड्रिफ्ट करता है तो उसके पास नेट वेलोसिटी होगा लेकिन एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या होगा, जीरो।
इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देयर विल बी नो करंट इन द कंडक्टर। अगर हम लोग बैटरी अप्लाई नहीं करेंगे तो स्वाभाविक बात है किसी प्रकार का करंट नहीं जाएगा, क्योंकि उसके अंदर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू क्या हो गया है, 0 हो गया है। ठीक है, अब अगला हम लोग का बोला रे करंट, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। अगला क्या है हम लोग का, करंट डेंसिटी। अभी हम लोग पढ़े हैं क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब अगला टॉपिक हम लोग का क्या है, करंट डेंसिटी। ठीक है, तो करंट डेंसिटी क्या है, करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज द करंट पर यूनिट एरिया। करंट यहाँ पे ध्यान रखना है, डेंसिटी का जनरल मतलब क्या होता है, वॉल्यूम, लेकिन यहाँ पे करंट डेंसिटी का मतलब क्या होगा, पर यूनिट एरिया टेकन नॉर्मल टू द करंट I बाई ए एंड इज डिनोटेड बाय जे। तो करंट का जो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, जे बराबर I बाई ए। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा जे बराबर क्या होगा, I बाई ए। मतलब किसी एरिया से, किसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से जितना करंट पास करेगा वो क्या कहलाता है, करंट डेंसिटी। द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट डेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया पर सेकेंड एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, है ना। मतलब एक यूनिट एरिया से कितना चार्ज पास कर रहा है। करंट का डिफिनीशन क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन। यहाँ पे क्या होगा, फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम क्या कहलाएगा हम लोग का, एरिया, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी कहलाएगा, है ना। ये कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर होता है। इफ ई इज द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कंडक्टर हुज लेंथ इज एल एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इज भी अक्रॉस इट इंड्स इज ई एल। मतलब E इज द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन कंडक्टर। E हम लोग का क्या है, किसी कंडक्टर के अंदर में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हुज लेंथ इज L, जिसका लेंथ L है, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, E इंटू एल के बराबर। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, डी वी बाई डी एक्स बराबर क्या होता है, E होता है ना। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं V बराबर E इंटू एक्स। एक्स यहाँ पे क्या दिया, लेंथ दे दिया L, तो E इंटू क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं, तो ई एल बराबर जे पी, जो जे रो इंटू एल, है ना। ई इंटू एल पोटेंशियल है, जे रो इंटू एल। अब देखिए जे क्या है, I बाई ए है ना। रो है क्या है, इंटू एल। ठीक, अब इसका हम लोग वैल्यू क्या लिख सकते हैं, I बाई ए इंटू आर। आर बराबर क्या होता है, रो इंटू एल बाई ए। तो आर इंटू ए बाई एल इंटू एल, तो एल से एल कट गया, ए से ए कट गया, तो आई इंटू आर क्या हो जाएगा हम लोग का भी। आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में, तो यहीं से ये बराबर हो गया, तो एल से एल क्या हो गया, कट गया। तो ई बराबर जे इंटू रो। ठीक है, ई बराबर जे इंटू रो मिल गया, तो हम लोग लिख सकते हैं ई बराबर जे, अब बाय क्या होगा, सिग्मा। तो जे बराबर क्या होगा, सिग्मा इंटू ई। तो ये भी एक होता है फॉर्मूला किसका, हम लोग का करंट डेंसिटी का, सिग्मा इंटू ई। ठीक है, क्योंकि हम लोग का जो रो है उसका जो वैल्यू होता है 1 बाय क्या होता है, सिग्मा। जहाँ पे सिग्मा क्या है हम लोग का, कंडक्टिविटी, और रो क्या है, रेसिस्टिविटी। तो ये बोला गया, एबव रिलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ई एंड जे कैन बी नीडेड बी कास्ट इन द वेक्टर फॉर द करंट डेंसिटी व्हिच we have defined as the current flow through unit area normal to the current is also डायरेक्टेड अलॉन्ग इथ। ई बराबर जे इंटू रो, तो जे बराबर सिग्मा इंटू ई। यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर पर मीटर स्क्वायर, आई एल स्क्वायर, जो हम लोग का सिग्मा जे बराबर सिग्मा इंटू क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो ये हम लोग का हो गया आपका करंट डेंसिटी का फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग कल देखेंगे। ओके, धन्यवाद।